जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर डिज़ाइन ड्राइंग्स, व्हाट आर शॉप ड्राइंग्स एंड व्हाट आर एज बिल्ड ड्राइंग्स। लेकिन इससे पहले कंस्ट्रक्शन में जो की स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ मेरे चैनल पे डिफरेंट कोर्सेज हैं लाइक बिल्डिंग एस्टिमेशन इन एक्सेल और इसके साथ बिल्डिंग एस्टिमेशन थ्रू प्लान स्विफ्ट। हमने बार बिल्डिंग स्केजुअल इन एक्सेल को बहुत ही डिटेल में डिफरेंट स्ट्रक्चर के बीबीएस किए थे, आप वो भी देख सकते हैं। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, इसके अलावा एमएस प्रोजेक्ट के रिलेटेड ट्रेनिंग्स हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट फ्यूचर में मैं एडअप करूँगा रिलेटेड टू प्राइमोवेरा, P6, रेविट आर्किटेक्चर और डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे एडअप करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा तो आप तक तमाम चीज़ें बर वक्त पहुँच जाएंगी। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट जो की स्टेक होल्डर्स होते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, उसके साथ साथ व्हाट इज़ शॉप ड्राइंग, व्हाट इज़ एज बिल्ड ड्राइंग एंड व्हाट इज़ डिज़ाइन ड्राइंग। नाउ यहाँ पे मैंने लिस्ट किए हैं कुछ की स्टेक होल्डर्स इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। सबसे पहले होगा क्लाइंट और ओनर। देन अगर आप लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं देन डेफिनेटली वी विल हैव द कंसल्टेंट एंड देन कंट्रैक्टर। सो क्लाइंट और ओनर मीन हु ओन समथिंग, ठीक है। जिस तरह कि अगर मैं अपना एक हाउस बिल्ड करवाना चाह रहा हूँ तो मैं उस प्रोजेक्ट का ओनर होऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पैसे पे करने। और कंसल्टेंट बेसिकली एक टीम होती है कंप्लीट एक्सपर्ट लोगों की, उसमें डिज़ाइनिंग वाले भी होंगे, प्लानिंग वाले भी होंगे, उसमें हमारे पास एस्टिमेशन वाले भी होंगे, सुपरवाइज़र सुपरविजन वाले भी होंगे, एक कंप्लीट टीम होती है। और होता कुछ यूँ है कि क्लाइंट और ओनर जिस तरह मैं हूँ, अगर आई हैव नो आइडिया रिगार्डिंग माई प्रोजेक्ट किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो मैंने कंसल्टेंट को हायर करना है, उनको पैसे दे के हायर करना है ताकि वो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे से करवा सकें। तो ये बेसिकली होता है कंसल्टेंट, एक कंप्लीट टीम होती है। और कंसल्टेंट बेसिकली हायर करता है कंट्रैक्टर को जो कि साइट पे जाके जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट करता है थ्रू लेबर, ठीक है ना। अब देखें, मैं एज ए क्लाइंट एक प्रोजेक्ट करवाना चाह रहा हूँ, ये हाउस प्रोजेक्ट भी हो सकता है, ये कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी हो सकता है। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने कंसल्टेंट को एक आइडिया दिया, मैंने कंसल्टेंट को हायर किया, कंप्लीट टीम को हायर किया और उनको आइडिया दिया कि मैंने ये जो प्रोजेक्ट है इसको करवाना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप मुझे ड्राइंग क्रिएट करके दें। तो अब ये जो ड्राइंग क्रिएट करेंगे कंसल्टेंट, इसको बोलेंगे डिज़ाइन ड्राइंग। इनिशियल फेज़, अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, अभी एक आइडिया है क्लाइंट ओनर के पास, ठीक है। उसने कंसल्टेंट टीम को हायर किया और उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि कंसल्टेंट ने क्लाइंट के कहने पे जो उसकी रिक्वायरमेंट्स की उसके अकॉर्डिंग एक ड्राइंग क्रिएट की जिसमें प्लांट सेक्शन, एलिवेशन, ये जो डिफरेंट डिटेल्स होंगी वो होंगी, ठीक है। वो ड्राइंग तैयार की और ये बेसिकली कहलाएगी जो इनिशियल फेज़ में क्रिएट की जाती है ड्राइंग, जो कंसल्टेंट क्रिएट करता है उनका डिज़ाइनर, दैट विल बी कॉल्ड एज डिज़ाइन ड्राइंग। और ये सेंड करेंगे ये क्लाइंट और ओनर को और वो उस ड्राइंग को चेक करेंगे, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, वो सजेस्ट करेंगे कंसल्टेंट को। और उसके बाद क्या होगा कि कंसल्टेंट ये डिज़ाइन ड्राइंग को क्या करेगा, फाइनलाइज करेगा, ठीक है। और ये कहलाती है जो इनिशियल फेज पे क्रिएट की जाती है डिज़ाइन ड्राइंग। अब कंसल्टेंट जो होगा वो कंट्रैक्टर को हायर करेगा क्योंकि एग्जीक्यूट करवाना है उसने प्रोजेक्ट। और कंसल्टेंट बेसिकली एक्सपर्ट लोगों की टीम होती है। और कंट्रैक्टर ने क्या करना है, अब ये जो डिज़ाइन ड्राइंग होगी ये सेंड करेगा वो कंट्रैक्टर को। और कंट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेकंड फेज़ में कि ये जो डिज़ाइन ड्राइंग है इसमें जो डिटेलिंग होती है एवरीथिंग उसने कंट्रैक्टर ने उसमें शामिल करना है। अगर कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट है तो वो भी कंसल्टेंट उनको कहेगा कि ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड अप करनी है। तो जब कंट्रैक्टर उसमें मॉडिफिकेशन करेगा, डिटेलिंग ऐड करेगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज शॉप ड्राइंग। अब ये शॉप ड्राइंग होगी और ये यहाँ मामला रुकने वाला नहीं है। क्या होगा, शॉप ड्राइंग ये कंट्रैक्टर वापस कंसल्टेंट को सेंड करेगा, ये जो ड्राइंग होगी, ठीक है। पहले तो कंसल्टेंट ने इसको सेंड किया कंट्रैक्टर को, इसे मॉडिफिकेशन की है, डिटेलिंग दी है, इसने वापस इसको सेंड करनी है कंसल्टेंट को और कंसल्टेंट इसको रिव्यू करेंगे, ठीक है। और वो तमाम मॉडिफिकेशन डिटेलिंग देखेंगे और उसके बाद अप्रूव करके फिर कंट्रैक्टर को सेंड करेंगे और इसके बाद ही कंट्रैक्टर जाके एग्जीक्यूट कर सकता है साइट पे प्रोजेक्ट को। इससे पहले नहीं, जब तक कि कंट्रैक्टर को अप्रूवल नहीं मिलती तब तक कंट्रैक्टर क्या साइट पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। सो डिज़ाइन ड्राइंग कंसल्टेंट ने क्रिएट की, उसके बाद क्लाइंट या ओनर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया,
फिर कंसल्टेंट ने उसको कंट्रैक्टर को फॉरवर्ड किया ताकि मज़ीद जो डिटेलिंग वगैरह रहती हैं वो कंट्रैक्टर उसको फिलअप करेगा, और उसके बाद कंट्रैक्टर फिर उस ड्राइंग को, ये कहलाएगी अब शॉप ड्राइंग, कंसल्टेंट को सेंड करेगा फॉर रिव्यू पर्पस, फॉर अप्रूवल पर्पस, और कंसल्टेंट उसको देखेगा, अगर वो अप्रूवल के काबिल है तो उसको अप्रूव करके वापस कंट्रैक्टर को सेंड करेगा, और फिर जो कंट्रैक्टर है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस काम को ऑन रियल साइट। सो इन रिव्यू पर्पस हमारे पास डिफरेंट कोडिंग होती है, कोड A B C D। इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल आई लेट यू नो अबाउट हाउ दे वर्क्स, ठीक है ना, कि कोड A का मतलब क्या है, कोड B का है, अगर कोड C आ गया, D आ गया तो उसका क्या मतलब है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको डिटेल से देखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डिज़ाइन ड्राइंग एंड व्हाट इज़ शॉप ड्राइंग। और नेक्स्ट एंड द लास्ट जो होती है वो एज बिल्ट ड्राइंग होती है। देखें, वंस हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया, शॉप ड्राइंग हमारी अप्रूव हो गई, हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया, तो जब प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा तो एक और फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पस एट लास्ट एक और ड्राइंग जो क्रिएट की जाती है जो कि फाइनल ड्राइंग होती है, उसको एज बिल्ट ड्राइंग बोलते हैं। वो भी कंट्रैक्टर ही तैयार करता है, और कंट्रैक्टर ने करना कुछ यूँ होता है कि जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद मे बी कि वेरिएशंस हो सकती हैं प्रोजेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन में भी चेंजिंग हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग एक और ड्राइंग जो कि फाइनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए ड्राइंग तैयार की जाएगी, कंट्रैक्टर उसको तैयार करेगा, और दैट विल बी कॉल्ड एज बिल्ट ड्राइंग। ये प्रोजेक्ट के एंड पे क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो जो डिज़ाइन ड्राइंग होती है ये प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे, अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ होता, कंसल्टेंट इसको क्रिएट करता है और फिर वो इसको फॉरवर्ड करते हैं कंट्रैक्टर को, कंट्रैक्टर डिटेलिंग, मॉडिफिकेशन, वो तमाम चीज़ें करके अप्रूवल करवाता है, दैट विल बी कॉल्ड एज शॉप ड्राइंग। और उसके बाद नेक्स्ट एंड द लास्ट जिस तरह की बिल्ट हुई है साइड पे चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग एक और ड्राइंग तैयार की जाती है, दैट विल बी कॉल्ड एज बिल्ट ड्राइंग। ये लास्ट ड्राइंग होती है, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डिज़ाइन ड्राइंग, व्हाट इज़ शॉप ड्राइंग एंड व्हाट इज़ as built drawing. Now for approval purpose we have different coding A B C D. So in next tutorial we will look कि कोड A का मतलब क्या होता है, B का क्या होता है, C का क्या होता है और D का क्या होता है। That is also very important.